हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अब हम कर रहे हैं स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। पिछली वीडियो तक हमने डिस्कस किया था सिंपल प्रेशर। अब हम देख रहे हैं कि लिक्विड्स में प्रेशर किस तरीके से एक्सर्ट हो रहा, एंड देन विल डिस्कस अबाउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेशर इन लिक्विड्स। भाई एक चीज और सुन लीजिए, फ्लूइड्स दो तरीके के होते हैं। फ्लूइड्स कोई भी ऐसी चीज होती है जो फ्लो करे उसको फ्लूइड बोल देते हैं। तो लिक्विड भी एक तरीके का फ्लूइड है और गैस भी एक तरीके का फ्लूइड ही है। तो आज का अगर मैं मेन टॉपिक डिस्कस करूं तो वो होगा प्रेशर इन फ्लूइड्स, क्योंकि आज हम लिक्विड की भी बात करेंगे और गैस की भी। ऑलराइट, तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि फ्लूइड सिर्फ लिक्विड ही है। कोई भी चीज जो फ्लो कर सकती है उसको हम क्या कह देते हैं? फ्लूइड्स। लिक्विड भी फ्लो करते हैं, गैसेस भी, तो इनको हम फ्लूइड्स की ही कैटेगरी में देखते हैं। तो अब हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज प्रेशर इन लिक्विड्स। अच्छा जी, तो भाई कुछ चीजें हैं जो आपको याद भी रखनी है और कुछ को हमें फॉर्मूला के साथ भी एक्सप्लेन करना है। तो पहले हम कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं लिक्विड्स के बारे में जिससे आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा जी, पहला पॉइंट क्या है? विद इंक्रीज इन डेप्थ प्रेशर इंक्रीजेस। अच्छा, विद इंक्रीज इन डेप्थ प्रेशर इंक्रीजेस। किसकी प्रेशर की बात कर रहे हैं हम? लिक्विड की। सपोज हमारे पास क्या है, कोई बंदा डीप सी डाइविंग कर रहा, तो देखो भाई जितना जितना वो सरफेस पानी की सरफेस में जैसे जैसे वो सपोज करो वो पहली पोजीशन यहां पर है, सो दैट पर्सन इज ओवर हियर। फिर थोड़ी देर बाद वो और नीचे चला गया इधर, फिर थोड़ी देर के बाद वो कहीं यहां पर चला गया। तो विद इंक्रीज इन डेप्थ, पहले उसकी डेप्थ कम थी, अब उसकी डेप्थ बढ़ गई, अब उसकी डेप्थ और भी बढ़ गई। तो जैसे जैसे वो पानी के अंदर जाता जाएगा वैसे वैसे उसके ऊपर लिक्विड का प्रेशर बढ़ता जाएगा। भाई इसके ऊपर पहले सिर्फ इतना लिक्विड प्रेशर अप्लाई कर रहा, अब इसके ऊपर इतना सारा लिक्विड प्रेशर अप्लाई करेगा, अब इसके ऊपर इतना सारा लिक्विड प्रेशर अप्लाई करेगा। तो यानी कि जैसे जैसे वो डेप्थ में जा रहा वैसे वैसे लिक्विड का प्रेशर क्या हो रहा? इंक्रीज। वैसे वैसे लिक्विड का प्रेशर क्या हो रहा भाई? इंक्रीज। जैसे जैसे वो नीचे जा रहा वैसे वैसे लिक्विड का प्रेशर क्या हो रहा? इंक्रीज। अच्छा, इसी पॉइंट से आपको सोचने में आएगा कि लिक्विड में ऐसा क्या है कि वो प्रेशर लगा रहा। लिक्विड में ऐसा क्या है वो प्रेशर लगा रहा? भाई सपोज करो वो इस पॉइंट पर है, वो जो डीप सी डाइवर है, और इसके ऊपर ये पूरे का पूरा पानी क्या लगा रहा? अपना प्रेशर। प्रेशर की वजह क्या होगी? क्योंकि इस पूरे के पूरे पानी के पास अपना क्या है भाई? वेट। इस पूरे के पूरे पानी के पास अपना क्या है? वेट। भाई कोई पर्सन आपके ऊपर पूरा वेट डाल दे तो आपके ऊपर प्रेशर तो पड़ेगा ही। तो उसी तरीके से ये लिक्विड भी अपने वेट के कारण इसके ऊपर क्या अप्लाई कर रहा? प्रेशर। तो जैसे जैसे इस देखो भाई ये और नीचे जाएगा तो पानी का लेवल इसके ऊपर वाला और बढ़ जाएगा, और नीचे जाएगा तो और ऊपर वाला पानी बढ़ जाएगा, जैसे हमने अभी डिस्कस किया। तो उतना ही वेट बढ़ता जाएगा पानी का और उतना ही ज्यादा क्या बढ़ता जाएगा भाई? प्रेशर। तो पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि विद इंक्रीज इन डेप्थ प्रेशर क्या होता है? हमेशा इंक्रीज। और चलिए सेकंड पॉइंट डिस्कस करें। लिक्विड प्रेशर और लिक्विड एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर in all the directions about a point। कोई भी लिक्विड है वो इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता सभी डायरेक्शंस में अबाउट अ पॉइंट। जिस तरीके से सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, हमने इसके अंदर ये पानी लिया, तो ये वाला मैंने पानी का मॉलिक्यूल उठाया, और हमें क्या पता लगेगा कि ये प्रेशर कुछ ऊपर भी लगा रहा, ये प्रेशर कुछ इधर भी सभी जगह ये प्रेशर लगा रहा। यानी कि हम ये कह सकते कि लिक्विड है जो ये इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता सभी डायरेक्शंस में। ये इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता सभी डायरेक्शंस में अबाउट अ पॉइंट। एक पॉइंट पे वो जितना प्रेशर इधर लगा रहा उतना इधर, जितना इधर को उतना इधर को लगा रहा। ऑलराइट,
ये चीज याद रखिए कि एक पॉइंट के आसपास सभी जगह में वो प्रेशर लगा रहा, लेकिन कितना? इक्वल। कितना प्रेशर लगा रहा भाई? इक्वल। बहुत ध्यान से समझना, लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शंस अबाउट अ पॉइंट। एक पॉइंट के आसपास लिक्विड सभी जगह सभी डायरेक्शंस में इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है। अच्छा जी, ये हुआ सेकंड पॉइंट। चलिए थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। लिक्विड exert same pressure at all points in a same horizontal plane. In a same horizontal plane. इसका क्या मतलब है कि लिक्विड है जो वो सेम प्रेशर अप्लाई कर रहा एट द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसका मतलब क्या? सपोज ये हमारे पास कंटेनर है भाई, कंटेनर आपके पास 3D में होगा, आगे भी पीछे भी साइड्स पे भी सभी जगह। तो एक होल सपोज करो मैंने उसकी फ्रंट में निकाला, एक होल मैंने उसके बिल्कुल इसके बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे, इस तरीके से समझो कि ये जो हाइट है, ये वाली जो हाइट है वो क्या है? सेम। ये वाली हाइट क्या है? सेम। और इसके अंदर सारा पानी भरा हुआ है। हमने ये होल हमने निकाला, इसके बिल्कुल एडजेसेंट एक और होल, लेकिन ये हाइट हमने सेम रखी। इसी तरीके से इसके पीछे हमने एक होल निकाला, बिल्कुल इस होल के एग्जैक्टली पीछे हमने एक होल निकाला, इस होल के एग्जैक्टली पीछे भी हमने एक होल निकाला। या आप ऐसा समझो, एक पॉइंट से आपने होल निकालना स्टार्ट किया, उसके पूरे सरकमफ्रेंस पर आपने होल निकाले, लेकिन कितनी हाइट पर? सेम हाइट पर। यानी सपोज ये वो बीकर है, आपने इसके यहां होल निकाला और पूरी सरकमफ्रेंस में आपने होल निकालते गए थोड़े थोड़े स्पेसिंग के बाद, सेम हाइट पर सभी जगह पे आपने होल्स निकाल दिए। अच्छा, जब ऐसा होगा तो आप देखोगे जितनी प्रेशर से लिक्विड इस होल से निकल रहा बाहर, उतने ही प्रेशर से इस होल से, उतने ही प्रेशर से पिछले होल से, और उतने ही प्रेशर से पिछले होल से। यानी कि मैंने देखो भाई हॉरिजॉन्टल प्लेन उसका सेम रखा, ये था उसका हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये था भाई हॉरिजॉन्टल प्लेन, यही है इस चीज का, ये वाली चीज इसकी हॉरिजॉन्टल प्लेन है। मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन उसका सेम रखा और सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मैंने कितने ही होल्स काट दिए, सेम हाइट पर जाके हॉरिजॉन्टल प्लेन पर मैंने बहुत सारे होल्स काट दिए और देखा कि सभी में से लिक्विड इक्वल प्रेशर से निकल रहा। और ये पॉइंट हमें क्या बता रहा कि लिक्विड जो है वो सेम प्रेशर एक्सर्ट करता सभी पॉइंट्स में, अगर उसका सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन है, या फिर ये भी कह सकते अगर वो सेम वर्टिकल हाइट पर है। तो अगर वो सेम वर्टिकल हाइट पे है तो भी ये होगा, या फिर हम ये कह देते हैं सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन। भाई हॉरिजॉन्टल प्लेन तो समझ गए ना ये चीज, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ऑलराइट, तो लिक्विड एक्सर्ट करता है सेम प्रेशर एट ऑल द पॉइंट्स इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, चौथी चीज जो है, लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल। भाई लिक्विड अपना लेवल खुद सीक करता है, अपना लेवल खुद देखता है। किस तरीके से भाई? मैं कह रहा, सपोज मैंने यहां पर बहुत सारे डिफरेंट शेप्स की बॉटल्स ली और मैंने यहां से लिक्विड को इंसर्ट किया। सपोज एक बॉटल इस शेप की है, एक बॉटल इस शेप की है, एक बॉटल सिंपल इसी तरीके से है, और एक मैंने टेस्ट ट्यूब ले ली। ऑलराइट, इन सभी को मैंने रखा, सभी में मैंने लिक्विड है जो वो इंसर्ट करना शुरू किया। तो मैंने देखा कि ये जो लिक्विड की हाइट है सभी कंटेनर्स में वो क्या है? सेम। नो मैटर कि किस शेप का हो ये कंटेनर या ये वेसल किस शेप की हो, उसमें ये वाली जो वर्टिकल हाइट है सभी में, यहां से लेकर यहां तक जो हाइट है वो क्या रहती है? सेम। यानी ये वाली हाइट h1 और ये वाली हाइट h2 क्या है? सेम। यहां भी उतना ही ऊंचाई पे, यहां पर भी सभी जगह उतनी ही हाइट लेता है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड, कि कोई भी लिक्विड है जो वो अपना लेवल खुद सीक करता है, भले ही शेप कुछ भी हो तो वो उतनी ही वर्टिकल हाइट पर आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उतनी ही वर्टिकल हाइट पर वो आ जाएगा। ऑलराइट, अच्छा एक बात आपने याद रखनी है, ये चीज, ये वाले 2 पॉइंट मेनली ये स्टेशनरी लिक्विड के लिए है। दिस इज फॉर स्टेशनरी लिक्विड, यानी कि लिक्विड एक जगह में बंद है, जैसे बीकर में बंद था, कंटेनर में बंद था, लिक्विड मूव नहीं कर रहा,
तो ही हम इन दोनों पॉइंट्स को जस्टिफाई कर पाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों पॉइंट तभी जस्टिफाइड है जब ये किसके लिए मेंशन्ड है, दे आर मेंशन्ड फॉर स्टेशनरी लिक्विड, कन्फाइंड लिक्विड, एक जगह में बंद है, वो लिक्विड मूव नहीं कर रहा, तो ही हम ये जो दो पॉइंट्स है इसको कंप्लीटली 100% जस्टिफाई कर पाएंगे। ऑलराइट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो हमने डिस्कस की कि पानी अपने वेट के कारण हमारे ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जा रहे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ रहा। एक पॉइंट के अबाउट लिक्विड इक्वली प्रेशर एक्सर्ट करता, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर भी इक्वली एक्सर्ट करता, और लिक्विड अपना लेवल खुद सीक करता, which is independent of the shape and size of the container. All right, ये कुछ बातें अभी हमने डिस्कस की। अच्छा, चलिए एक चीज हम और डिस्कस करते हैं, इसका फॉर्मूला प्रेशर इन लिक्विड्स। भाई ये अभी आप याद कर लीजिए, 9th क्लास में हम इसकी डेरिवेशन भी अच्छी तरीके से करेंगे। प्रेशर इन लिक्विड्स, P is written in the formula as H into rho into G। भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और ये फॉर्मूला है। प्रेशर किसी भी लिक्विड का इज इक्वल्स टू H into rho into G। अब ये है क्या, अच्छा आपकी बुक में रो इज रिटन एज D। ऑलराइट, बुक में आपकी रो को क्या लिखा है, D, लेकिन आगे जाके 9th में हमेशा ये इसी सिंबल के साथ रिप्रेजेंट होगा, तो आज से ही हमें आदत डाल लेनी चाहिए कि हम D नहीं लिखेंगे, हम ये वाला सिंबल लिखेंगे। इस सिंबल का नाम है रो, RHO। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये है क्या भाई, ध्यान से हर एक चीज ध्यान से लिखनी है भाई। H इज द हाइट फ्रॉम free surface of liquid। H is the height from free surface of liquid। H क्या है भाई, H is the height from the free surface of the liquid। ये बताएंगे क्या है, बस अभी आप सिर्फ इसकी नोट कर लीजिए। अच्छा, एक और चीज भाई, जिसको लगता है कि मैं लेक्चर्स काफी स्लो जा रहा हूं, तो YouTube में नीचे एक ऑप्शन है कि आप उसको 2x स्पीड से देख सकते हैं, तो मैं किच 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 करके ऐसे बहुत तेज तेज आपको समझा सकता हूं। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप स्लो भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये फास्ट है। ऑलराइट, H इज द हाइट फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। भाई ये चीजें आपको सभी की कहीं ना कहीं नोट करनी है। अगर आप सिर्फ ऐसे बैठ के वीडियो देख रहे हैं तो आपका फ्यूचर ब्राइट नहीं है। आपको हर एक चीज अरे भाई यहाँ पे तो ऑप्शन है आपके पास, वीडियो पॉज करो, अगर कहीं रह गया तो वो चीज पहले लिखो फिर आगे चलो। कितनी फ्रीडम है आपको, अगर आप ये ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं तो आप तो कहीं पर भी वीडियो को पॉज करके वहां पे आप अपने नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये ना सोचिए कि आपको नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है। जो मैं चीज बोलता हूं आप कहीं ना कहीं साइड पर हिंदी में ही लिख लीजिए, ताकि आपको पता चले कि आप कर क्या रहे हैं और इसको किस तरीके से समझना है। अदरवाइज तो यहाँ पर मैं ब्लैक बोर्ड काला कर रहा हूँ, आप वहां पे कॉपियां नीली कर रहे होंगे। ऑलराइट, सो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप सभी नोट्स को लिखें। ऑलराइट, सिर्फ इसको वीडियो को देखें ही मत। अच्छा, व्हाट इज रो? रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जी तो पता ही होना चाहिए, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जितनी एक्सेलरेशन से अर्थ हमें खींचती है दैट इज नोन एज जी। दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऑलराइट, अच्छा भाई जी की वैल्यू कभी भी आपको दी नहीं होगी, सो जी की वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखनी है ये जी की वैल्यू है, या फिर जी की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ भाई, अगर नहीं दी तो आपको ये वाली वैल्यू लेनी है। अगर नहीं दी, अगर बाय चांस उन्होंने क्वेश्चन में दे ही दिया कि जी की वैल्यू 10 लेनी है तो 10 लेनी है, अदरवाइज जी की वैल्यू अगर नहीं दी तो 9.8 लेनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर नहीं दी तो ये नहीं करना अच्छा हम क्वेश्चन को इजी कर लेते हैं 10 ले लेते हैं, नो, तो 9.8 ही लेनी। अच्छा, कमिंग बैक टू द फार्मूला, प्रेशर इज इक्वल्स टू H इंटू रो इंटू जी, जहां पर H इज द हाइट फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, rho is the density of the liquid and g is acceleration due to gravity। अच्छा, अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझा रहा, एक एग्जांपल से समझाते हैं। चलिए, बहुत ध्यान से समझना है आपको। हमारे पास एक यहाँ पर एक कंटेनर है,
यहां पर लिक्विड है, हाइट सपोज कीजिए 10 मीटर्स पर, यहां पर लिक्विड है 10 मीटर की हाइट पर। मैं इस पॉइंट पर प्रेशर देखना चाह रहा, मैं इस पॉइंट पर प्रेशर देखना चाह रहा। ये हाइट उन्होंने दे दी, लेट अस सपोज हमें 8, ये हाइट दे दी उन्होंने, चलो यहां पर देख रहे, ये हाइट दे दी उन्होंने हमारे पास 8 मीटर। वो बोल रहे हैं फाइंड आउट कीजिए प्रेशर एट पॉइंट ए क्या है। प्रेशर एट पॉइंट ए क्या है, हमें पता है प्रेशर का फॉर्मूला इज H इंटू रो इंटू जी। उन्होंने कहा चलिए रो की वैल्यू ले लीजिए 1। भाई रो के यूनिट्स या डेंसिटी के यूनिट्स, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। भाई दोबारा लिख लेते हैं, रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इसके यूनिट हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किए थे भाई, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी, ये डेंसिटी वही है। एसआई में इसके क्या थे भाई, केजी पर मीटर क्यूब। तो चलिए लेट अस सपोज उन्होंने चलो दे दिया ये वाटर है, लिक्विड कौन सा है भाई, वाटर। वाटर के लिए रो की वैल्यू होती है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, डेंसिटी की वैल्यू होती है 1000 केजी पर मीटर क्यूब फॉर वाटर। जी की वैल्यू उन्होंने भी दे दी क्वेश्चन में, कितनी लो जी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा आप लगाइए फॉर्मूला, प्रेशर इज H 8 इंटू रो इज 1000 इंटू जी इज 10। तो जो भी सॉल्व करके आए, कितनी जीरोस आगे, 1 2 3 4, मैं लिख सकता हूं 8 इंटू 10 पावर 4 पास्कल। ये मेरे पास क्या आ गया, प्रेशर। ये मेरे पास क्या आ गया, प्रेशर ऑफ द पॉइंट ए पॉइंट का प्रेशर आ गया, जो कि क्या है, बिल्कुल ही गलत, जो कि क्या है, बिल्कुल ही गलत। क्यों भाई, ये हाइट आपको बहुत सोच समझ कर लेनी है। दिस इज द हाइट फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ वाटर, फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। यहां पर लिक्विड क्या है, वाटर, तो हम वाटर भी कह सकते हैं, लेकिन इट इज द हाइट फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। फ्री सरफेस क्या होती है, वो ऐसी सरफेस जिसके ऊपर लिक्विड नहीं है, ऐसी सरफेस जिसके ऊपर लिक्विड नहीं है, इस सरफेस को हम बोलते हैं फ्री सरफेस। ऐसी सरफेस जिसके ऊपर लिक्विड नहीं है, उस सरफेस को बोलते हैं फ्री सरफेस। ये ऊपर वाली फ्री सरफेस हाइट कहां से देखनी, फ्रॉम फ्री सरफेस, कहां तक देखनी, ए पॉइंट पे प्रेशर निकालना ना, तो फ्री सरफेस से लेकर ए पॉइंट तक हाइट कितनी आई भाई, 10 माइनस 8, कितनी आ गई है, 2। ये हाइट कितनी है भाई, 2। ये हाइट कितनी है, 2। तो हमारे पास फाइनली जो चीज आएगी वो क्या होगी, प्रेशर इज H इज 2 मीटर, डेंसिटी उन्होंने दे दी 1000, जी की वैल्यू दे दी 10, सो इट इज 2 इंटू 10 पावर 4 पास्कल। ये आ गया हमारे पास प्रेशर एट पॉइंट ए। प्रेशर एट पॉइंट ए कितना आ गया, 2 इंटू 10 पावर 4 पास्कल। क्या चीज इंपॉर्टेंट थी, ये हाइट लेनी, हमेशा हाइट हमें बॉटम से नहीं देखनी, हमें देखनी है फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से, कि लिक्विड की फ्री सरफेस कहां है, वहां से लेकर जिस पॉइंट तक देख रहे हैं वहां तक हाइट देखो कितनी है भाई, 2 मीटर। ये पूरी 10, यहां से यहां तक उन्होंने दी थी 8, ये कितनी रह गई हमारे पास, 2। ऑलराइट, तो ये इस तरीके से हमारे पास आंसर आ गया, प्रेशर एट पॉइंट ए इज 2 इंटू 10 पावर 4 पास्कल। अच्छा ठीक, अब इसी फॉर्मूला से आप क्या देखने जा रहे हैं, एक और इंपॉर्टेंट चीज, प्रेशर इज H इंटू रो इंटू जी। भाई जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू तो हमेशा ही कांस्टेंट रहती है, जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, अर्थ कहीं जाके चेंज थोड़ी हो रही है ना, इसकी एक्सेलरेशन होगी, सो जी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। तो जी को तो मैंने लिख लिया एक कांस्टेंट के, जी को मैंने लिख लिया एक कांस्टेंट के। अच्छा, प्रेशर इज H इंटू रो इंटू के इज अ कांस्टेंट। चलिए अब मुझे पता करना है कि H के साथ प्रेशर का और डेंसिटी के साथ प्रेशर का क्या लेना देना है। तो आपको पता है भाई, ये तो पहले ही कांस्टेंट हो गया, इन दोनों में से भी मुझे एक चीज को कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तभी मैं कांस्टेंट को इक्वल टू में डाल के प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा सकता हूं, वही बातें सारी। ऑलराइट, चलिए पहले मैंने रो को भी कांस्टेंट ले लिया, रो को भी मैंने कांस्टेंट ले लिया, रो भी मैंने कांस्टेंट रख ली, रो मतलब डेंसिटी क्या रख ली भाई मैंने, कांस्टेंट। डेंसिटी क्या रख ली मैंने भाई, कांस्टेंट।
अच्छा, k इंटू के, एक कांस्टेंट को दूसरे, सपोज 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 भी कांस्टेंट 3 भी कांस्टेंट, क्या वैल्यू आई 6, 6 भी क्या है कांस्टेंट, ये थोड़ी चेंज होगा, 3 इंटू 2 हमेशा 6 रहेगा। अच्छा, k इंटू के, ये भी कोई एक नया कांस्टेंट को जन्म देंगे, कोई नई कांस्टेंट को k इंटू के, तो मैंने इसको काफी बड़ा कैपिटल K ले लिया, k इंटू के एक नई चीज को जन्म देंगे, एक नई कांस्टेंट को, तो मैंने उसको लिख लिया कैपिटल K। अब भाई इस k को इक्वल टू में डालो, प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा दो, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। कहां से? फ्री सरफेस से। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, कहां से? फ्री सरफेस से। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जैसे जैसे हाइट फ्री सरफेस से बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, प्रेशर भी क्या होगा भाई, इंक्रीज। जैसे जैसे हाइट फ्रॉम द फ्री सरफेस बढ़ेगी वैसे वैसे प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज, क्योंकि किस प्रोपोर्शनलिटी में है, डायरेक्टली। तो ये वाली चीज अब आप दोबारा आंसर कर सकते हैं ज्यादा एक्यूरेसी के साथ। ये इसकी फ्री सरफेस है, किसी भी एक सी की ये फ्री सरफेस है, दिस इज फ्री सरफेस, जो ऊपर वाली सरफेस होती है दिस इज फ्री सरफेस। डाइवर पहले फर्स्ट पॉइंट पे है, फिर डाइवर सेकंड पॉइंट पे है, फिर डाइवर थर्ड पॉइंट पे है। बताइए प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा जैसे जैसे वो नीचे जा रहा। अब ये मत कहना कि हाइट डिक्रीज हो रही, हाइट डिक्रीज नहीं हो रही भाई, हमें यहां से नहीं देखना, हमें फ्री सरफेस से देखना। तो हाइट क्या हो रही, इंक्रीज। अब देखो ये फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस से 1 पॉइंट तक ये हाइट h1, फ्री सरफेस से सेकंड पॉइंट तक हाइट h2, फ्री सरफेस से थर्ड पॉइंट तक हाइट h3। तो जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हाइट क्या हो रही, इंक्रीज। हाइट क्योंकि कहां से देखते हैं, फ्रॉम फ्री सरफेस, नीचे आ रहे तो हाइट क्या हो रही, इंक्रीज, फ्री सरफेस से डिस्टेंस बढ़ रहा, हाइट इंक्रीज, तो प्रेशर भी क्या हो रहा, इंक्रीज। थर्ड पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सेकंड एंड फर्स्ट पॉइंट। So pressure at third point will be greater than pressure at second point will be greater than pressure at first point, यानी maximum pressure third point पर, minimum pressure first point पर। Alright, और किसकी वजह से, इस फॉर्मूला की बदौलत। Alright, अच्छा जी, प्रेशर हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, क्यों? क्योंकि डेंसिटी क्या थी, कांस्टेंट। पानी की डेंसिटी थोड़ी बदल रही, डेंसिटी तो पानी की वही रहेगी, वाटर की 100 ही रहेगी। ऑलराइट, फिर से इस फार्मूला को देखें, P इक्वल्स टू एच रो जी, जी तो पहले ही कांस्टेंट है भाई। अब मैंने हाइट को भी कांस्टेंट ले लिया, चलो जी, अब मैंने हाइट को भी कांस्टेंट ले लिया, मैंने हाइट को भी कांस्टेंट ले लिया। हाइट भी क्या आ गई, k इंटू के, कोई एक बड़ा कैपिटल K जन्म दे देगा एक नई कांस्टेंट को, K। अब इस K को इक्वल टू में डालो तो हम प्रोपोर्शनलिटी लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो इससे हम लिख सकते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। कब? जब हाइट क्या है, यहां पर मैंने किसको कांस्टेंट लिया था भाई, सॉरी, यहां पर मैंने किसको कांस्टेंट लिया था, हाइट को। हाइट अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, दिस इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये क्या है भाई, दिस इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, दिस टर्म इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अच्छा, अब सपोज करो डाइवर दो डिफरेंट जगह पर सी डाइविंग कर रहे, दो डिफरेंट वाटर्स में सी डाइविंग कर रहे, दोनों सेम पॉइंट पर है, यानी कि इसकी भी हाइट सेम, इसकी भी हाइट सेम, दोनों की हाइट सेम है जहां पर वो सी डाइविंग कर रहे हैं। इस पॉइंट पर ये सी डाइविंग कर रहा है वाटर में, ये सी डाइविंग कर रहा है, सपोज करो, चलिए ऐसे कर लीजिए, ये कर रहा है प्योर वाटर में, ये कर रहा है सॉल्टी वाटर। जैसे ये सिंपल स्विमिंग पूल हो गया, वो किसी सी वाटर हो गया, सॉल्टी वाटर। अब हमें पता है सॉल्टी वाटर की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा, क्योंकि उसमें नमक घुला होता है, तो उसकी क्या है, डेंसिटी ज्यादा। भाई अगर डेंसिटी ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा, हाइट क्या है, कांस्टेंट, यानी ये भी उतनी हाइट पर, ये भी उतनी हाइट पर। हमें लग रहा है भाई हाइट तो सेम है, प्रेशर तो सेम आना चाहिए, हाइट तो सेम है, प्रेशर तो सेम आना चाहिए। लेकिन इस केस में ये बंदा कह रहा है कि नहीं, बहुत ज्यादा प्रेशर है मेरे ऊपर, बहुत ज्यादा। ये कह रहा है कुछ भी तो नहीं है, यानी कि क्या चीज उसको इन्फ्लुएंस कर रही, दैट इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड।
इसी पॉइंट पर, सेम ही पॉइंट पर ये बंदे को कोई प्रेशर नहीं लग रहा, लेकिन इस बंदे को बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा, क्योंकि इस सॉल्टी वाटर की डेंसिटी क्या है, ज्यादा, तो प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा। तो उसी पॉइंट पर इसको प्रेशर ज्यादा लग रहा देन दिस थिंग। हाइट सेम होते हुए भी, क्योंकि डेंसिटी दोनों लिक्विड्स की अलग अलग है, तो प्रेशर क्या होंगे दोनों के अलग अलग। Alright, so this is again a very important thing, that pressure is directly proportional to density even when height is constant. तो भाई इसी फार्मूला से आप सिंपली कह सकते हैं, भाई सभी लोग न्यूमिनेटर में हैं, तो जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे प्रेशर बढ़ेगा, जैसे डेंसिटी बढ़ेगी वैसे प्रेशर बढ़ेगा। अगर जी बाय चांस चेंज हो भी रहा है तो प्रेशर उस अकॉर्डिंगली ही चेंज होगा। अगर जी बढ़ेगी तो भी प्रेशर बढ़ेगा, जी कम हो जाएगी तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम। ऑलराइट, तो आप इसी फार्मूला से सिंपली कह सकते हैं, इतना लंबा चौड़ा झंझट करने की जरूरत नहीं भी है। हाइट बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, जी बढ़ाएंगे तो भी प्रेशर बढ़ेगा। ऑलराइट, अच्छा, अब सिर्फ हम एक क्वेश्चन इसी के हिसाब का ले लेते हैं, फिर आपको जो है में भी काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। भाई ये सपोज कीजिए हमारे पास डैम है, यहां पर वाटर है सभी, ठीक है। वो कहते कि जैसे जैसे हम डैम में नीचे आते तो ये है उसकी विड्थ ऑफ डैम। भाई देखो ये ज्यादा है, ये वाली विड्थ डैम की कम है, सो दिस इज कैपिटल डी विड्थ, ये स्मॉल डी। वो कहते हैं कि जैसे जैसे हमें डैम में नीचे आना है, ये देखो विड्थ इतनी क्यों बढ़ गई, क्यों हमने इतना चौड़ा बना दिया डैम नीचे और ऊपर से इतना पतला रखा, क्यों? भाई इसी फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। सपोज पानी यहां पर है तो वो प्रेशर कम लगा रहा है इसके ऊपर, वो प्रेशर कम लगा रहा है इसके ऊपर, क्योंकि इट एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल दी डायरेक्शंस। नीचे भी लगाएगा, इसकी वॉल पे भी लगाएगा प्रेशर, वॉल पे भी लगाएगा। भाई वॉल पे लगाएगा तो ये चीज हमें मजबूत रखनी पड़ेगी। अच्छा, तो यहां पर इतनी कम क्यों रखी और यहां पर इतनी बढ़ाई क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे, भाई ये कौन सी सरफेस है, फ्री, ये कौन सी सरफेस है, फ्री सरफेस। जैसे जैसे हम फ्री सरफेस से नीचे जा रहे, एच की वैल्यू बढ़ रही, हाइट फ्रॉम द फ्री सरफेस बढ़ रही, प्रेशर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज, क्योंकि किस प्रोपोर्शनैलिटी में है, डायरेक्टली। भाई जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है, हाइट कम नहीं हो रही, हमें फ्री सरफेस से देखनी है। फ्री सरफेस से ये वाली हाइट कम, ये वाली हाइट ज्यादा, ये उससे ज्यादा, और नीचे जाते जाते हाइट बढ़ती जा रही, प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। इट मींस इस इतने ज्यादा प्रेशर को झेलने के लिए हमें चौड़ी दीवार बनानी पड़ेगी, हमें चौड़ी वॉल बनानी पड़ेगी। इसीलिए डैम्स की जो नीचे वाली विड्थ है वो ज्यादा बड़ी होती है एज कंपेयर टू अपर। क्यों? क्योंकि नीचे जाते जाते प्रेशर बढ़ेगा और उस प्रेशर को झेलने के लिए हमें ताकतवर वॉल चाहिए, तो हम उसकी विड्थ है जो क्या कर देते हैं, इंक्रीज। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सभी क्वेश्चन को आपने इसी फॉर्मूला के साथ देना। अगर लिक्विड के बारे में आ जाए, अगर वैसे ही आ जाए तो आपको पता है प्रेशर इज थ्रस्ट बाय एयर, तो इस फॉर्मूला से कर दीजिएगा। ऑलराइट, चलिए, सो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड द प्रेशर इन लिक्विड्स ओनली। प्रेशर इन गैसेस का थोड़ा सा ही पार्ट है, उसका कोई ज्यादा लंबा चौड़ा पार्ट नहीं है। हमें सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिस्कस करना है और उसकी एप्लीकेशंस। ऑलराइट, सो इन द नेक्स्ट पार्ट विल डिस्कस अबाउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर।